A very good morning to all of you. विद्या ज्ञान सीतापुर कैंपस से गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी उठे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद अभी कुछ खेलने जाएंगे। जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू विद्या ज्ञान एल्यूमिनाई एसोसिएशन। क्या इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, आप सब ब्लॉग के अंदर देखेंगे। क्या मस्त इवेंट। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप अपने एल्मा मेटर, अपने स्कूल में जहाँ से आपने पढ़ाई की 7 ईयर्स आपने स्पेंड किए हैं, वहाँ वापस आके जो फीलिंग मिलती है, हो मैन, अमेजिंग फीलिंग। टीचर से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये अपने बैचमेट से मिलना जिनको आपने बहुत सालों से नहीं देखा, उनसे मिलना। सो आई वॉज सेइंग कि इतने सालों बाद बैचमेट से अपने मिलना एक सरियल फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ओवरवेलमिंग भी था बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए एंड वन ऑफ द मोस्ट इवेंट्स जो मैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस विच आई सॉ इन रिसेंट टाइम्स, वो मैं याद रखूँगा बहुत टाइम तक, वो थी टीचर्स की परफॉर्मेंस। लवली द वे दे परफॉर्म, मतलब ग्रेट, मतलब धमाल मचा दिया स्टेज पे। एंड आई थिंक यू नो एक एक्साइटमेंट था आने का, क्योंकि कैंपस बहुत सालों से नहीं देखा था हमें। एग्जैक्ट मोर देन 6.5 years हो गए हैं इस ब्यूटीफुल कैंपस को छोड़े हुए। और पर मज़ा वही है, अभी भी वापस आके मज़ा। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ग्राउंड दिखाता हूँ, एकेडमिक ब्लॉग्स दिखाता हूँ यहाँ के कैसे हैं, ताकि आपको मज़ा आए थोड़ा। अभी मुझे गार्ड भैया मिले, वॉक कर रहा था साथ में, तो मैं गार्ड भैया से पूछ रहा था। हमारे टाइम पे एक ऐसी फीलिंग होती थी ना, गार्ड भैया लोगों से हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता था, बहुत। हम उनको अपना फैमिली थी हमारी फैमिली। कुछ भी होता था उनको बताते थे, कोई भी सपोर्ट मांगते थे, कैसे हो भैया, सब बढ़िया। देखो मैं बोल रहा था, देखो हमारे पुराने गार्ड भैया मिल गए। देखो पहले मुझे ये भी याद है, भैया गार्ड नहीं होते थे, गार्ड नहीं थे भैया, गार्ड भैया नहीं थे। क्या देखो याद है, देखो यही मेमोरीज होती हैं। तो मैं भैया से पूछ रहा था, भैया कैसा लग रहा है हम लोगों को यहाँ देख के? तो हैं आप हमारी। बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो है ही। कैसा लग रहा है आपको बस हमें देख के वापस? हमें तो अच्छा लग ही रहा है आपको देख के। बहुत अच्छा चाह रहा था कि आप अरे मिल तो लिया मैं, मिल तो लिया। पर मैं वही कह रहा था, देखो यही यादें हैं कि भैया अभी भी यहाँ पे हैं, तो ये कनेक्ट, ये बॉन्ड रहता है। चलिए भैया मुझे क्लासरूम दिखा दो मेरा। सो बेसिकली अभी जिनसे आप मिले वीडियो के थ्रू, जो गार्ड भैया, वो पहले हमारे सपोर्ट स्टाफ में हुआ करते थे, मेरे हॉस्टल में रहते थे। तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम में जब होता था तो हम लोग बैठ जाते थे, बहुत सारे लोग बातें करते थे, बहुत स्पेशली न्यूज़ बहुत डिस्कस करते थे, स्पेशली पॉलिटिक्स, बिकॉज आई वॉज अमेज्ड लुकिंग एट हिज नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। आई स्टिल रिमेंबर कितना ज़्यादा नॉलेज था इनको पॉलिटिक्स का। अभी आ रहे हैं और मैं अभी उनसे यही बात करने वाला हूँ कि मतलब उनका नॉलेज पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के प्रति इतना था कि हम लोगों को बताते रहते थे कि ऐसा है, ये सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। हम बैठ के इतना, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि हम इतना मतलब ब्रेनस्टॉर्म करते थे। इतना ब्रेनस्टॉर्म, कुछ कहने को नहीं। कुलदीप भैया मैं बोल रहा था, आपको याद है हॉस्टल में हम बैठते थे, तो आप राजनीति के बारे में कितने किस्से सुनाते थे? है ना? देखो छोड़ दिए, पर अभी भी देखो मुझे याद है। ऐसे लोग नहीं हैं अब सुनने वाले। नहीं, पर हम लोग बैठते थे, आप बताओ तो इधर, याद है? देखो मुझे याद है कि नहीं, मेरी मेमोरी को आप तारीफ करो ना। देखो मुझे याद है कि हम बैठ के हॉस्टल में कितना राजनीति के बारे में डिस्कस करते, कि इतना अच्छा करते थे डिस्कस। है कि नहीं? बताओ कुलदीप भैया, इसमें बताइए। देखो मैं कैसे भूल सकता हूँ भैया, मेरी मेमोरी बहुत तेज़ रहती है, नाम भी याद है और सब याद रहता है। बहुत दिल के करीब ये स्कूल है, दिल के करीब आप सब लोग हो। और वो मेरा क्लासरूम रहा, डी सेक्शन हुआ करता था, अभी पता नहीं क्या लिखा है, पर देखते हैं। ये है हमारे प्यारे कुलदीप भैया, जो पहले हॉस्टल में हमारे साथ थे, आप गार्ड बन गए, आप गार्ड भैया हो गए हैं। और मुझे पता है बच्चे बहुत खुश होते होंगे आपको देख के। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक हुआ करता था। अभी क्लासरूम्स बदल गए हैं, पर ये आई स्टिल रिमेंबर, दिस वॉज माई सेक्शन, दिस वॉज माई क्लासरूम। अभी हो गया है 12th भी, बट तब था ये डी सेक्शन। भैया इसे खोल दोगे? अभी मैं बोर्ड देख रहा था, ये सॉफ्ट बोर्ड, और हेयर आई फाउंड दीज पिक्चर्स।
नाउ दीज आर दी एक्टिविटीज़, आई वुड नॉट कॉल ये एक्टिविटीज़ नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट्स हैं एक तरीके के, जहाँ पे हमारे विद्या ज्ञान के बच्चे बाहर जाते हैं। और इट इज़ नॉट सर्विस, बट आई वुड से कि एक पास ऑन दी नॉलेज एंड एवरीथिंग। बच्चों के साथ जाके मिलते हैं, दूसरे गाँव के जो आसपास के गांव हैं, और वहाँ थोड़ी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जितनी भी नॉलेज है पास ऑन करते हैं। हाँ, मेरा क्लासरूम ये होता था भैया डी सेक्शन होता था। और मैं अभी लाइट्स ऑन करता हूँ। थैंक यू भैया। यहाँ बैठता था मैं, यहाँ या यहाँ सबसे लास्ट में। बता भैया, है कि नहीं? इतना बढ़िया ये क्लास। अंकित सर पढ़ाते थे, अंकित अग्रवाल सर मैथ्स पढ़ाते थे हमें और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी है हमारी बहुत बड़ी। ये डाइनिंग हॉल है, और यहाँ से वॉक करके चलते हैं हम। मैं आपको दिखाता हूँ बास्केटबॉल कोर्ट, जो हमारे टाइम पे था नहीं। बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था हमारे टाइम पे, बस मैं आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखाता हूँ। वो सामने बास्केटबॉल कोर्ट था। दैट्स एम्पी थिएटर। दिस इज एडमिन ब्लॉक एंड या दिस इज आवर लाइब्रेरी। व्हाट अ वंडरफुल लाइब्रेरी वी हैव। आई रिमेंबर बोर्ड्स के टाइम पे हम यहाँ आके सेल्फ स्टडी करते थे। शांत बैठ के पढ़ो, प्रशांत सर बोलते रहते थे, शांत रहो। बहुत कूल, काम, कंपोज हमारे प्रशांत सर। इतने शांत, डांटते भी थे ऐसे डांटते थे इतने प्यार से। आई स्टिल रिमेंबर। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर स्टैंड है, यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा रहता था, अभी भी लगा रहता होगा, आई नो। एंड यहाँ पे हमारे प्रशांत सर, निशांत सर बैठते हैं। यप। अभी चलते हैं अपने बॉयज़ हॉस्टल की ओर, जहाँ पे हमें अकोमोडेशन दे रखा है। वहाँ पे मैं रहता भी था बॉयज़ हॉस्टल में, सेम हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था वहीं पे अकोमोडेशन दे रखा है। सो लेट्स गो एंड लेट मी शो यू कैसा दिखता है बॉयज़ हॉस्टल। तू मेरे बेड पे क्या करा पहले बता। ये मेरा बेड होता था यार। अच्छा? हाँ, इतना बढ़िया यार। यहाँ ये इधर पड़ा होता था, इधर से गिरा था मैं। ये 13 स्टिचेस आए थे। इस रूम को कैसे, रूम नंबर 112। अमरीश नायक याद है बेटा, अमरीश नायक को भेजता हूँ। दिस यूज्ड टू बी द हॉस्टल वार्डन्स रूम, क्लोज टू आवर रूम। तुम लोगों को खेलने नहीं जाना यार? खेलने चलते हैं। बास्केटबॉल कौन खेलता है यहाँ पे? चलो आ जाओ, चलते हैं। आओ, तू पहले मंजन तो कर ले। यहाँ पे बेचारे हॉस्टल वार्डन, बेचारे नहीं बटिया, आर हॉस्टल वार्डन यूज्ड टू कम जब स्लीपिंग टाइम होता था, बंद करवाने लाइट्स, और फिर जैसे ही वो कॉरिडोर में आते थे हम लाइट्स ऑन कर लेते थे। बैडमिंटन इज ऑन। न्यू कोर्ट, हमारे टाइम पे ऐसा कोर्ट नहीं होता था, टफ मार्किंग होती है। Guys, me, myself and Monu are going to meet हमारे सबसे लेजेंडरी राधे श्याम भैया। अरे राधे श्याम भैया है, टेस्टी फूड है। राधे श्याम भैया देखो, ये हमारे लेजेंड राधे श्याम भैया। रुको एक मिनट, रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप हड़बड़ी में हो, सबको खाना खिलाना है, आई नो दैट बहुत अच्छे से। पर मुझे ये बताओ, एक जो पूरी विद्या ज्ञान कम्युनिटी जाना चाहती है, ये चिली पनीर कैसे बनाते हो आप? बताओ भाई, कैसे बनाते हो? बताओ। थैंक यू नहीं चाहिए, रेसिपी चाहिए। तो बताओगे ना, बताओगे कि नहीं? पर अब भी घाट टूर राधे श्याम भैया, सच में हमें 7 साल खाना खिलवाया, आज भी खाना खिला रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया। थैंक यू। This used to be our hostel and now Dan has come to say bye bro।